हे दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन बूस्ट अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। सो मार्केट्स बेसिकली क्या होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मार्केट्स में कैसे सप्लाई चेन होती है, मार्केट्स में बेसिकली फ्रूट्स ये जो भी आप बाय करते हैं वो कैसे करते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो हमारी मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, दादी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बार्गेन करती है। जैसे कोई टी शर्ट है, उसका प्राइस 3000 है, पर आपकी मम्मी कहेगी मैं 100 से ज़्यादा नहीं दूंगी। यही होता है नेगोशिएशन। ये देखो, जैसे आप देख सकते हैं कि जो बायर और सेलर है वो एक फिक्स्ड अमाउंट पे एग्री करते हैं, जिससे दोनों का प्रॉफिट हो, मतलब प्रॉफिट नहीं, दोनों फायदे में हो। सो व्हाट मेक्स अ मार्केट। तो मार्केट को क्या बनाता है, मार्केट को बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो 3 मेन चीज़ें हैं। पहला, मार्केट। मार्केट एक वो जगह है जहाँ फिज़िकली या ऑनलाइन पीपल जो हम लोग होते हैं वो सामान को बेचते हैं, और जो सेलर होता है वो हमें सामान बेचता है। वो जगह बाज़ार और हाट दोनों आप कह सकते हो, वो दोनों हैं। तो जो बायर है वो सेलर से सामान खरीदता है, और वो ऐसे ही नहीं खरीदता, वो एक नेगोशिएटेड एक फिक्स्ड प्राइस पे जो बायर है वो सेलर से सामान लेता है। तो जो मार्केट है उसके बहुत सारे फॉर्म हैं। लोकल मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट है, और इन बिटवीन जो हमारे अंदर ही अंदर से वो होता है। तो एक फिजिकल मार्केट होता है जिसमें बायर और सेलर फिजिकली प्रेजेंट हो और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें। और जो ऑनलाइन मार्केट होता है उसमें वो तो इंटरैक्ट नहीं करते, वो जो ऑनलाइन में वो वहाँ पे अपने घर बैठे बैठे कुछ भी मंगा सकते हैं। तो जो होलसेल है वहाँ से वो सामान रिटेलर जो होते हैं वो उनको बेचते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जो होलसेलर है वो रिटेलर, मतलब जो आपके आसपास जो ग्रोसरी स्टोर है या फिर जैसे जो भी स्टोर है वो रिटेल शॉप होती हैं। तो अब देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है। डोमेस्टिक मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें कंट्री के अंदर ही बिजनेस होता है, और इंटरनेशनल मार्केट वो होता है जिसमें हम कोई हमारी कंट्री का सामान दूसरे कंट्रीज में ट्रेड करें, वो इंटरनेशनल मार्केट होता है। अब द जर्नी ऑफ अ प्रोडक्ट, जो जर्नी एक प्रोडक्ट की, वो फैक्ट्री से लेकर आपके पास कैसे पहुंचता है, ये पूरी हम जर्नी देखेंगे। तो सबसे पहले सामान फैक्ट्री से होलसेलर के पास आते हैं, फिर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स को देते हैं, और जो रिटेलर होते हैं वो मतलब जो ग्रोसरी स्टोर्स होती है और जो भी किराने की दुकान होती है उनसे हम जो कंज्यूमर है वो लेते हैं। अब हम देखते हैं मिडलमैन क्या होता है। तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है और जो आपने देखा फिजिकली वो मिडलमैन होता है, और जो एग्रीगेटर होता है वो ऑनलाइन में मिडलमैन होता है। मतलब जो होलसेलर से सीधा आपके पास जो सामान लाए वो मिडलमैन होता है। तो अब हम देखते हैं द अनसीन रूल्स। द तो गवर्नमेंट है वो मार्केट्स में क्या रोल अपना प्ले करती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ तो रोल प्ले करती होगी मार्केट में अपना। तो पहला रोल गवर्नमेंट प्ले करती है प्राइस कंट्रोल का। प्राइस कंट्रोल मतलब सप्लाई और डिमांड को मैच करना, ये होता है प्राइस कंट्रोल। फिर सेकंड है क्वालिटी एश्योर, जिससे वो क्वालिटी चेक करती है, और वो प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स, मतलब जो पब्लिक को सामान है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और इको फ्रेंडली तरीके से वो सामान बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आइटम है उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो भी आइटम है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आइटम कम है, उसकी प्राइस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि जो डायमंड है इसलिए वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे योर पावर एज़ अ कंज्यूमर। तो आप क्या-क्या क्वालिटी एश्योर करती है कि जिससे आपको सेफ फ़ील हो कि ये हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं? तो पहला है FSSAI। ये वो मार्क होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो फूड है ये गवर्नमेंट के ने अप्रूव कर रखा है कि नहीं। तो अब दूसरा आता है एग मार्क। ये एग मार्क जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं ये उन पे लगता है, जिससे वो एश्योर करती हैं कि हमने किसानों से प्रॉपर प्राइस में खरीदा है। तीसरा है ISI। इसका मतलब होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं ये उन पे होता है, जिससे इसका मतलब होता है
कि ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो और फिर हमें करंट ना लगे। और लास्ट है बी स्टार रेटिंग। इसका मतलब है कि जितने स्टार्स होंगे उतनी अच्छी एनर्जी और एफिशिएंसी आपका जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी ऐसे मार्केट्स पे जो भी चीज़ होती है उसमें हमेशा मार्क होते हैं। अगर आप देखें कि मार्क्स है कि नहीं या फिर जो रिव्यू रेटिंग्स हैं ये सब हो तो ही आप उसको खरीदना, वरना अगर अगर बुरी रेटिंग है तो या फिर एफएसएआई एसएआई मार्क्स नहीं है तो आप उससे मत खरीदना। तो अब आप देख सकते हैं कि पुराने टाइम पे हम यूजुअली फिजिकल मार्केट से खरीदते थे, पर आज के ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। सो एज मार्केट्स गेट मोर एफिशिएंट व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन कनेक्शन। तो जो मार्केट्स हैं वो मोर एफिशिएंट हो जाते हैं जब ह्यूमन का जो कनेक्शन है वो और बढ़ता जाता है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइएगा।